अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत रोमांचक और सुमधुर इस ज्ञान यज्ञ में। और हम 3 खंडों का जो है अध्ययन कर चुके हैं, 3 विभाग समाप्त हो चुके हैं और आज से हम 4थे विभाग का प्रारंभ करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा, पहले 3 विभागों में मिला करके मुख्य रूप से तीसरे विभाग में श्रील रूप गोस्वामी ने 5 मुख्य भक्ति रस की चर्चा की। माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत। और अब 4थे विभाग में वे बाकी के जो 7 रस हैं उनकी यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। तो जिन्हें गौण रस उन्होंने बताया, अर्थात कि जिनका इतना अधिक महत्व नहीं है। तो ये गौण रस की चर्चा अब रूप गोस्वामी बाकी के ये इस 4थे विभाग में करेंगे। तो आज से हम 4थे विभाग का 45वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसका शीर्षक है हास्य भक्ति रस। शीर्षक है हास्य भक्ति रस। तो जैसा कि शीर्षक में बताया है हास्य, हंसी, तो वैसे ही ये सत्य है कि इसमें जितना हो सकता है उतना हास्य रस भरने का भी प्रयास हमारे आचार्यों ने किया है। और भगवान के हास्य रस के उदाहरण भी काफ़ी दिए हैं। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। और आज आशा है कि अब तक में काफ़ी अधिक आनंद आज के क्लास में आप लोगों को आ सकता है। संक्षिप्त होगा क्लास, बहुत बड़ा नहीं है, परंतु फिर भी आनंद आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हास्य भक्ति रस की चर्चा। भक्ति रसामृत सिंधु के चतुर्थ भाग में श्रील रूप गोस्वामी ने 7 प्रकार के गौण भक्ति रसों का वर्णन किया है। ये हैं हास्य,
अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा बीभत्स। इस भाग में उन्होंने इन भावों की परस्पर मैत्री तथा विरोध का भी वर्णन किया है। तो इन भावों की, इन रसों की परस्पर मैत्री, मित्रता और विरोध, दुश्मनी का भी वर्णन किया है। तो आगे जाकर के ये सारा वर्णन विस्तार से करेंगे। विस्तार अर्थात फिर भी विस्तार तो करते हैं। तो हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, ये सब इसमें से कुछ रस के मित्र हैं और कुछ रस अन्य रसों के शत्रु भी हैं। तो वो किस प्रकार का इनका संयोग होता है उसका वर्णन रूप गोस्वामी आगे करेंगे। इस भाग में जब एक प्रकार का भक्ति रस दूसरे प्रकार के भक्ति रस का विरोध भाव से आच्छादित कर लेता है तो इसे रसाभास कहते हैं। तो जब एक प्रकार का भक्ति रस दूसरे प्रकार के भक्ति रस से विरोध करता है तो इस विरोधाभास को रसाभास कहते हैं। तो रसाभास का अर्थ है दो विरोधी रस आपस में टकरा रहे। दक्ष विद्वानों का यह कहना है। अब हास्य रस की शुरुआत कर रहे हैं। तो दक्ष विद्वानों का यह कहना है कि हास्य प्रायः युवकों में अथवा वृद्धों और बालकों के संयोग में पाया जाता है। तो स्वाभाविक है अधिक से अधिक हास्य जो है वे युवा जो होते हैं, युवक, वे ही इसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल युवा अवस्था में सबसे अधिक। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना कारण भी हंसी आती रहती है। युवकों को आप देखेंगे तो बस हंसते रहते हैं और नहीं कुछ कारण मिला तो भी कुछ भी देख के हंसी आ जाती है। किसी को भी देख के हंसी आती है, कोई वस्तु को देख के, किसी व्यक्ति को देख के, किसी के कपड़े देख के, कुछ भी हंसी आती रहती। तो एक अवस्था ही वैसी होती है। और फिर वृद्धा अवस्था में तो हंसी आने का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि जो सारे शरीर के पुर्जे हैं वो अपनी अपनी जगह से हिल गए होते हैं। तो फिर जैसे गुजराती में कहते हैं कि सब खसी जाए तो फिर हंसी कहाँ से आए। तो फिर उस अवस्था में हंसी आने का प्रश्न बहुत कम रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब जगह यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है होता है। और बच्चों को इतनी जागृति नहीं होती, उनको तो बस अपना पेट भरना होता है, या छिछी आ गई या कुछ ये हो गया वो हो गया, कुछ भी उल्टा सीधा। मतलब बच्चों का तो पूरा ध्यान जो है वो अपने शरीर में ही रहता है, बूढ़ों का पूरा ध्यान अपने शरीर में रहता है। तो यहाँ पर हास्य रस जो है केवल युवक ही एंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक और बहुत ही विलक्षण बात कही है कि अभी अभी हमने वृद्धों की बात करके हंसी ली और बच्चों की बात करके फिर हंसे हम, परंतु यही बात यहाँ पर हमारे आचार्य भी कह रहे हैं कि युवकों में होता है हास्य रस अथवा वृद्धों और बालकों के संयोग में पाया जाता है। अर्थात कि जब ये युवकों को या वृद्धों को देखते हैं, युवक बच्चों को या वृद्धों को देखते हैं, तो उनके साथ जब, जैसे एक वृद्ध है और एक युवक है, जब संयोग होता है तब वृद्ध को निशाना बना करके बच्चे हंसते हैं, या फिर बच्चों को, छोटे बच्चों को निशाना बना करके युवक हंसते हैं। तो ये हंसी निर्दोष हो सकती है, इसमें कोई दोष ना हो ऐसा भी संभव है।
कई बार दोषयुक्त हंसी भी होती है, जिसमें अन्य लोगों को उसका अपमान हो। यहाँ हर प्रकार की हंसी का वर्णन आज के इस चैप्टर में आएगा। हर प्रकार की हंसी जो दोष युक्त, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दुख पहुंचाए, या निर्दोष हंसी दूसरों को आनंद दे, ऐसी हर प्रकार की हंसी के प्रकारों का उदाहरण के साथ यहाँ वर्णन करेंगे। तो वृद्धों और बालकों के संयोग में हंसी पाई जाती है, हास्य रस। कभी कभी ये अत्यंत गंभीर स्वभाव वालों में भी पाया जाता है। अब यही तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि किसी को आप बहुत गंभीर देखते हैं, अत्यंत गंभीर, और वो कुछ एक दो शब्द ऐसे बोलते हैं कि हंस हंस के थक जाते हैं लोग, उनको हंसी नहीं आती, वो बिल्कुल ऐसे ही मुंह रखते हैं, लेकिन दूसरे लोग हंसते रहते हैं। तो ये अत्यंत गंभीर स्वभाव वालों में भी ये हास्य रस होता है। वो दूसरों को हंसाते रहते हैं और वो स्वयं ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर वो स्वयं भी कभी कभी कोई ऐसी बात जानबूझकर कर सकते हैं जिससे लोग हंस पाए। तो एक बार अब उदाहरणों से शुरुआत कर दी है। एक बार एक बूढ़ा सन्यासी यशोदा माता के द्वार पर पहुंचा तो कृष्ण ने यशोदा से कहा, हे मैया, मैं इस दुबले पतले शैतान के पास नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊं तो वह मुझे अपनी झोली में भरकर दूर ले जा सकता है। तो क्या है ना कि बच्चों को तो ऐसे ही माताएं पहले ही डरा देती है। गुजरात में कहते हैं जो बावो उपाड़ी जैसे, अर्थात कि जो बाबा जी है वो आके उठा के ले जाएगा, इसलिए बाहर मत जाना। तो बच्चों को कहते हैं कि बाहर बाबा जी ले जाएंगे, साधु ले जाएंगे। तो प्राय पता नहीं कितने साधुओं को ही हमेशा माताएं निशाने बनाती है, जितने भी साधु है उनको ही बदनाम करती है। तो शायद यशोदा मैया ने भी पहले से कृष्ण को डरा के रखा होगा कि वो साधु बाबा आएंगे, अपनी झोली में भर कर लेके चले जाएंगे। बस हो गया। तो जैसे ही वो सन्यासी को देखा तो बोलते हैं ये दुबला पतला शैतान मुझे झोली में भर के ले जाएगा, कृष्ण कहते हैं। तो अब इससे क्या हुआ? तो इस तरह वह अद्भुत बालक कृष्ण अपनी माता की ओर देखने लगा और द्वार पर खड़ा सन्यासी अपनी हंसी को छिपाने लगा, किंतु वह ऐसा न कर सका। उसने तुरंत ही अपनी हंसी प्रकट कर दी। इस उदाहरण में कृष्ण स्वयं हास्य के आलंबन है। तो अब बूढ़े सन्यासी हैं तो बालक की ऐसी बातें सुन करके उन्हें भी स्वयं हंसी आ गई और वो हंस दिए। अब यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या है? मूल कारण। तो यहाँ पर मूल कारण क्या है? मूल कारण है स्वयं कृष्ण, जो हंसी के मूल कारण है, जिसे आलंबन कहते हैं। और आगे उद्दीपन जो है वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इस घटना में, इस उदाहरण में आलंबन अर्थात हंसी का कारण, मूल कारण जो है वो स्वयं कृष्ण है, सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो नॉर्मल थे, परंतु बात ऐसी कर दी कृष्ण ने कि सबको हंसी आ गई। तो आलंबन कृष्ण है। अब दूसरा उदाहरण। एक बार कृष्ण के एक मित्र ने उन्हें सूचित किया, हे कृष्ण, यदि तुम अपना मुंह खोलो तो मैं तुम्हें दही मिश्री दूंगा। तो कृष्ण ने तुरंत अपना मुंह खोला, किंतु मित्र ने दही मिश्री डालने के बजाय मुंह में एक फूल डाल दिया। इस फूल को चख कर कृष्ण ने अपना मुंह विचित्र कर लिया। ऐसे ऐसे तो यह देखकर वहां खड़े सारे मित्र जोर से हंस पड़े। तो ये है भगवान की और एक
आलम्बन होने की लीला, जहाँ पर वे तो अच्छे से सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्हें तो पता है अब मेरा मित्र क्या करने वाला है, लेकिन सबको हंसाने के लिए उन्होंने उस खेल के का भागीदार बने और फूल को चबाया और मुंह को बिगाड़ा, तो सब लोग हंसने लगे। तो ये ऐसी ऐसी हंसियां बालकों में या युवकों में कई बार होती रहती है। एक बार एक ज्योतिष नंद महाराज के घर आया, तो नंद महाराज ने उससे पूछा, हे मुनि, आप मेरे इस छोटे से बच्चे का हाथ देखें, आप मुझे बताएं कि यह कितने वर्ष जिएगा और यह 1000 गौओं का मालिक होगा कि नहीं। तो अब पिताओं को तो क्या है, दो चीजों की चिंता रहती है कि ये जिएगा कितना और ये कमाएगा कितना। बस ये दो ही चिंता होती है पिताओं को। सुदीप्ता को भी हंसी आ रही है, क्योंकि वो जानता है कि पिता की अपेक्षा तो यही होती है कि वो कितना जिए जिए, तो वो तो सब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा लंबा जिए, और बस वो कमाएगा कितना, वही मुख्य बात है। तो ये भी बाबा नंद भी उसमें से क्या कहते हैं, उससे अलग नहीं है। वो भी सामान्य पिता की तरह वो भी सोचते कि ये कम से कम 1000 गौओं का मालिक होगा कि नहीं, मैं तो 9 लाख गाय का मालिक हूँ। तो यह सुनकर ज्योतिष हंसने लगे। तब नंद महाराज ने उनसे पूछा, महोदय, आप हंस क्यों रहे हैं और आप अपने मुख को क्यों ढक लिए हैं। तो इतनी उनको हंसी आ गई इस बात को सुनकर, क्योंकि ज्योतिष है तो उन्हें यह भी ज्ञान है कि कृष्ण की अ, जीवन रेखा कैसी है या उनका जीवन कैसा है। तो वो तो देख ही रहे हैं कि कृष्ण क्या है, और जब उनके लिए ऐसा सामान्य प्रश्न पूछा जाए तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और हंसने लगे। तो ऐसे हास्य रस में कृष्ण या कृष्ण संबंधी बातें हंसी का कारण होती हैं। ऐसे हास्य रस से युक्त भक्ति में हर्ष, आलस्य, गोपन तथा ऐसे ही अन्य विक्षुब्धकारी तत्व लक्षण स्वरूप होते हैं। तो अब ये इन बातों को आप ध्यान से सुनिए। तो जब हास्य रस से युक्त भक्ति होती है, हास्य रस से युक्त भक्ति, तो क्यों भक्ति, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के ही संदर्भ में संबंध में है, इसलिए भक्ति। कहीं ना कहीं इसके मध्य में कृष्ण है, उस हंसी के मध्य में, इसलिए भक्ति है। तो उसमें कुछ अलग लक्षण है इसके, जैसे हर्ष मतलब आनंद, आलस्य, फिर गोपन छुपा रखना, गोपनीय, तथा ऐसे ही अन्य विक्षुब्धकारी तत्व लक्षण स्वरूप होते हैं। अर्थात कि विक्षुब्धकारी अर्थात अ, थोड़े विचित्र से, अलग से ऐसे कारण इसमें तत्व होते हैं। श्री रूप गोस्वामी की गणना के अनुसार हास्य रस के 6 विभाग किए जा सकते हैं। तो अब आपको ये नोट करना है तो कर सकते हैं अपनी नोट्स में कि हास्य रस के उन्होंने 6 विभाग किए हैं, और इन 6 विभाग के वे 6 के हमें उदाहरण भी देंगे बारी बारी। तो ये हंसी की विभिन्न स्थितियों के अनुसार इसके विभाग किए हैं। विभिन्न स्थिति, किस प्रकार की हंसी है उस प्रकार का उसका विभाग है। अब आपको बहुत आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। और आज तो अगर आप लोगों से संभव हो तो जिस जिसका वीडियो चालू रहे, तो मुझे भी आपके चेहरे देखकर आनंद आएगा, क्योंकि आपका प्रतिभाव देखूंगा तो पता चलेगा कि आप इसका आनंद ले पा रहे हैं। तो ये हंसी के विभिन्न स्थितियों के अनुसार स्मित, स्मित नहीं नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में डेमोन्स्ट्रेशन करना है। अभी जितना हो सकता है उतना दिखा पाऊंगा, सब तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं। हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अतिहसित कहलाते हैं। तो स्मित, हसित, विहसित,
अवहसित, अपहसित और अति हसित, ये 6 प्रकार के स्मित बताए हैं स्थिति के अनुसार। इन्हें प्रधान तथा गौण के रूप में भी वर्गीकृत किया है। तो इसमें और विभाजन किया है कि इसमें से 3 प्रधान हैं और 3 गौण हैं। प्रधान अर्थात मुख्य, गौण अर्थात इतने इम्पोर्टेंट नहीं। तो इन्हें इसमें प्रधान भेद में स्मित, हसित तथा विहसित आते हैं और गौण भेद में अवहसित, अपहसित तथा अति हसित आते हैं। तो जो युवक होते हैं सुदीप्ता जैसी उम्र के या उससे थोड़े से बड़े, तो उस उम्र में अधिक से अधिक अति हसित और अपहसित का रस बड़ा चलता रहता है। तो उसका भी उदाहरण जब देखेंगे तो अपने आप ही स्वयं ही आप समझ जाएंगे। तो हाँ, तो अब एक एक का उदाहरण। अब आप तैयार रहिएगा। और मैंने देखा कि मैंने मेरे कहने के बावजूद भी कैमरा कुछ कुछ ऑन नहीं हुए, अर्थात या तो वे केवल ऑनलाइन ये करके फिर सो जाते होंगे, या तो फिर या तो फिर उनका बहुत ज़्यादा डेटा दिन में यहाँ वहाँ चला जाता होगा और फिर क्लास के लिए डेटा नहीं बचता होगा। तो जो भी हो, मुझे अभी 3 जन दिख रहे हैं, उसमें भी 2 तो एक ही कैमरा में है, तो आज मुझे उसी में आनंद लेना होगा। तो जब कोई हंसे किंतु उसके दांत न दिखे, तो उसकी आंखों तथा गालों में निश्चित परिवर्तन देखा जा सकता है। इसे स्मित हास कहते हैं। कैसे? ऐसे। तो इसमें दांत नहीं दिखते और गाल गाल में परिवर्तन है, और आंखों में भी परिवर्तन है। तो इसे कहते हैं स्मित हास। तो जिसके अंदर दांत नहीं दिखने चाहिए, खाली गाल फूल जाते हैं और आंखें छोटी छोटी हो जाती है, तो ये है स्मित। अब किसी किसी के तो क्या होता है कि दांत ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि चाहे कितना भी कोशिश करे, तो जैसे ही मुंह खोलते हैं तुरंत दांत बाहर आ जाते हैं। तो वो फिर ये कैटेगरी में आ ही नहीं पाते, वो चाहे कितना भी कोशिश करे वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाते। तो कोई क्या करे, अब जब नहीं आते नहीं आते। तो एक बार जब कृष्ण दही चुरा रहे थे, तो घर की मालकिन जरती ने उसकी उनकी करतूत पकड़ ली। तो दही चुरा रहे थे जरती नाम की गोपी के वहां, तो पकड़ लिया। अतएव वह उन्हें पकड़ने तेजी से दौड़ी। तो जैसे पकड़ लिया अर्थात उनकी चोरी पकड़ ली और कृष्ण को पकड़ने के लिए जोर से दौड़ी वो। उस समय कृष्ण जरती से बहुत डर गए और वे अपने बड़े भाई बलदेव के पास जाकर बोले, भैया मैंने दही चुराया है, जरा देखो, जरती मुझे पकड़ने तेजी से आ रही है। जब कृष्ण इस प्रकार जरती द्वारा पीछा किए जाने पर बलदेव की शरण में पहुंचे, तो स्वर्गलोक के सभी बड़े ऋषिगण हंसने लगे। यह हंसी स्मित हास कहलाती है। तो उस समय सभी ऋषिगणों ने ऐसे ऐसे हंसे होंगे, तो दांत नहीं दिखे होंगे, तो इनको स्मित हास कहा। जिस हंसी में दांत कुछ कुछ दिखे वह हसित कहलाती है। तो कुछ कुछ दांत है, अभी भी पूरे दांत की अनुमति नहीं है, थोड़े थोड़े दांत, 2 4 इधर उधर से कुछ कुछ दांत दिखने चाहिए। पूरे दांत दिखेंगे तो और कैटेगरी बदल जाएगी। तो अ, अब ध्यान पूर्वक, कुछ कुछ दांत तो हसित। एक दिन राधा रानी का तथाकथित पति, ये प्रभुपाद जी की स्टाइल है, अंग्रेजी में लिखते हैं सो कॉल्ड, ऐसे ही लिखा है सो कॉल्ड। अच्छा, यू डोंट हैव द, अच्छा अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं सो कॉल्ड हस्बैंड। तो अनुवादक ने भी यहाँ हिंदी में
दे मारा तथा कथित पति। तो राधा रानी के तथा कथित पति अभिमन्यु घर लौट रहा था, और तो उसने यह नहीं देखा कि कृष्ण उसके घर में है। अतः कृष्ण ने तुरंत अपना वेश बदल लिया, जिससे वे अभिमन्यु की तरह लगने लगे। फिर वे अभिमन्यु की माता जटिला के पास जाकर इस प्रकार बोले। तो सिचुएशन समझ में आ गई कि भगवान, आपने तो देखा है वो जावट में राधा रानी का घर, याद है ना सबको, ससुराल। तो उसमें राधा रानी और हमारे कन्हैया दोनों बैठे थे, और अभिमन्यु आ गया, और भगवान को पता चला कि वो आ रहा है। तो सोचा क्या करें, तो बोले चलो आज थोड़ा आनंद लेते हैं। तो स्वयं ही अभिमन्यु का वेश धारण कर लिया, और अभिमन्यु का वेश धारण करके जटिला के पास पहुंच गए और बोले, हे माता, मैं तुम्हारा असली पुत्र अभिमन्यु हूँ, किंतु देखो देखो ना, कृष्ण मेरे ही समान वेश बनाकर आपके सामने आ रहा है। तो जटिला को तुरंत विश्वास हो गया कि कृष्ण उसी का पुत्र है। अतः वह अपने घर आए असली पुत्र पर अति अधिक अप्रसन्न हुई। जब वह अपने असली पुत्र को घर से भगाने लगी, तो पुत्र चिल्लाने लगा, माँ माँ, आप यह क्या कर रही है? इस घटना को देखकर वहां उपस्थित राधा रानी की सारी सखियां हंसने लगी, और इस तरह उनके दांत कुछ कुछ दिखने लगे। यह हसित हास का उदाहरण है, क्योंकि जोर जोर से हंसेंगी तो भांडा फूट जाएगा कृष्ण का। और क्योंकि वे तो सब जानती है यहाँ क्या चल रहा है, और फिर भी हंसी को तो रोक ही नहीं पा रही है, क्योंकि अभिमन्यु की पिटाई हो रही है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दांत बीच बीच में दिखने लगा हंसते समय। तो इसे हसित कहते हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा, ये क्लास के बाद आईने के सामने बैठ करके आप भी प्रैक्टिस करिए कि मेरी उस वास्तविक हंसी कौन सी है, उसमें मैं कौन सी कैटेगरी में हंसता हूँ। ये सब आप देखिएगा कि मैं हंसने लगता हूँ तो तुरंत दांत बाहर आ जाते हैं कि नहीं, या मैं दांतों को अंदर रखते हुए हंस सकता हूँ कि नहीं। ये सब आप एक बार देखिए, बड़ा आनंद आएगा। तो ये सब कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी, तो याद भी रह जाएगा। तो यह था हसित। तो हमने दो देखे, एक स्मित और एक हसित। जब, हाँ, जब हंसी में दांत स्पष्ट दिखे तो वह विहसित कहलाती है। तो जब स्पष्ट दांत दिखने लगे, पूरे गिन सके, 1 2 3 4 इस तरह, तो इसे विहसित कहते हैं। एक दिन जब कृष्ण जटिला के घर में मक्खन तथा दही की चोरी कर रहे थे, अब वो जटिला के ही घर में चोरी कर रहे थे, बताइए। तो जटिला के घर में दही मक्खन की चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मित्रों को आश्वस्त किया, मित्रों, मुझे पता है कि यह वृद्धा इस समय प्रगाढ़ निद्रा में सो रही है, क्योंकि वह गहरी सांसें ले रही है। चलो हम लोग बिना किसी उपद्रव के चुपके से मक्खन तथा दही चुरा लें। किंतु वह वृद्धा जटिला सोई नहीं थी, अतएव वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई, और उसके दांत झट से स्पष्ट दिखने लगे। यह भी हसित हास्य का उदाहरण है। तो लगता है ये कोई और जटिला होगी शायद, या तो फिर वही जटिला होगी जिस जो वृद्धा है। तो वो सोने का नाटक कर रही थी, और ऐसा आडंबर कर रही थी कि जैसे उसे कुछ पता नहीं है। और ये कृष्णा उसके सर पे ही खड़ा है, बोलता है कि ये बुढ़िया सो रही है, चलो जल्दी जल्दी सब चुरा के भागते हैं। और ये सुन करके वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई, ये देखो अभी पकड़ा जाएगा। और जैसे ही उसने सुना, तो अपने दांत दिखा करके हंसने लगी। जब नाक फूल जाए, अब देखिए 3 हमने देखे, तो ये था विहसित। अब देखिए, जब नाक फूल जाए, और आंखें तिरछी हो जाए, अब कटाक्ष, तो ऐसे
तो जब नाक फूल जाए और आंखें तिरछी हो जाए तो हंसी की इस दशा को अवहसित कहते हैं। तो अब ये कब होता है ये देखिए। एक बार एक बार जब कृष्ण अपना रास नृत्य समाप्त करके घर लौटे तो माता यशोदा उनके मुख को देखकर कहने लगी। अब रास से आए थे तो उनका चेहरा देखकर माता यशोदा ने कहा, बेटे तुम्हारी आंखें अंजन लगी सी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में अंजन लगा हुआ है? काजल, क्या तुमने बलदेव के नील वस्त्र पहन रखे हैं? तो तुमने क्या तुम्हारे ब्लू कलर के वस्त्र तुम्हारे भाई के पहन रखे हैं? जब माता यशोदा कृष्ण को इस प्रकार पुकार रही थी तो पास ही खड़ी एक सखी नाक फुलाकर तथा आंखें तिरछी करके हंसने लगी ऐसे। क्यों? अ, क्योंकि वो जानती थी असलियत क्या है। तो यह अवहसित हंसी का उदाहरण है। गोपी जानती थी कि कृष्ण तो रास नृत्य का आनंद ले रहे थे और माता यशोदा अपने पुत्र की करतूत को नहीं पकड़ पाई अथवा वे यह नहीं जान पाई कि वे गोपियों के वेश से कैसे ढक गए। उसकी हंसी अवहसित मुद्रा में थी। तो जो एक कटाक्ष के एक व्यंग की मुद्रा में जो हंसते हैं उसे अ, अवहसित कहते हैं। तो ये हो गया चौथा। अब जिस हंसी के समय आंखों में आंसू आ जाए और कंधे हिलने लगे ऐसे, तो हाँ, उसे अपहसित कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ही आपको भी पता चलेगा। आपका भी कैमरा बंद और मेरा भी नहीं देख रहे हैं तो फिर आप क्या हंसेंगे, लेकिन आप जब जो देखेंगे तो हंसेंगे। तो जिस जिस हंसी में आंख में से आंसू आ जाए और कंधे हिलने लगे तो जोर से हंसते हैं, तब ऐसे 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 होते हैं। और जब बाल कृष्ण वृद्धा धाई जरती के गाने पर नाच रहे थे तो ये देखिए, और एक जरती है, वृद्धा है, धाई है। तो जब बालक कृष्ण वृद्धा धाय जरती के गाने पर नाच रहे थे तो नारद को आश्चर्य हुआ कि जो भगवान ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं वे एक वृद्धाध्याय के इशारे पर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नारद भी नाचने लगे और उनके कंधे हिलने लगे तथा आंखें मटकने लगी। उनके हंसने से उनके दांत दिखाई पड़ने लगे और उनके दांतों के ज्वलित तेज से आकाश के बादल चांदी जैसे हो गए। अब सोचिए कि उनके दांत किस प्रकार के होंगे या कैसे कितनी साइज के होंगे कि वो जब ही करके हंसने लगे तो पूरा आकाश में चांदी चांदी जैसा हो गया। तो अब ये हमारी कल्पना से परे है। अब नारद मुनि से कभी मिलेंगे तभी पता चल सकता है। तब हम पूछ लेंगे कि आपके जरा दांत दिखाइए, क्योंकि हमने तो सुना कि आपने दांत दिखाए और आकाश में चांदी चांदी हो गई बादलों में। तो ये है ये कौन सी है? विहसित के बाद अति नहीं, ये अति हसित का है नहीं, ये अपहसित होगा। अपहसित का उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसमें कंधे भी हिलते हैं और दांत भी दिखते हैं, आंखों से आंसू भी निकलते हैं और बड़े जोर से हंसते हैं। तो ये है अपहसित का उदाहरण। जब हंसने वाला व्यक्ति ताली बजाता है और हवा में उछलता है, अब मैं उछल के तो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन हवा में उछलता है और ताली बजाता है अ, तो उसकी हास्य मुद्रा अति हसित में परिणित हो जाती है। तो मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, अपने शरीर को, अपने
किसी भी हास्य को बिल्कुल रोक नहीं पाता, इतनी हंसी आ जाती है कि वो उछल उछल के हंसता है, ताली बजा बजा के हंसता है। तो इसे अति हसित कहते हैं। अब ये सभी व्यक्तियों के जीवन में एक आध दो बार तो ऐसी घटना आज आई जाती है जब वे अपनी हंसी को बिल्कुल नहीं रोक पाते और बहुत ही खिल खिला के हंसते हैं जोर जोर से। तो ये अति हसित का उदाहरण है। अब उदाहरण यहाँ देंगे। अति हसित का उदाहरण निम्नलिखित घटना में प्रकट हुआ। कृष्ण ने एक बार जरती से कहा, जरती को कह रहे हैं, हे भद्रे, अब तुम्हारे मुंह में झुर्रियां पड़ गई हैं। अर्थात कि तुम्हारे फेस पे, बूढ़ी थी, दहाई थी, तो अब तुम्हारे फेस पर ये झुर्रियां, अर्थात अंग्रेजी में रिंकल्स कहते हैं, अब गुजराती में करचली कहते हैं। मतलब ये जो लाइंस आ जाती है ना फेस पे, अब बांग्ला में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये झुर्रियां आ गई मुंह पर। तुम्हारे मुंह में झुर्रियां पड़ गई है, अतएव तुम्हारा मुंह बंदर जैसा लग रहा है। कृष्ण वो जरती से कह रहे हैं। फलतः वानर राज बालीमुख ने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना है। तो उसको इतनी मजाक उड़ा रहे हैं भगवान, उसे कह रहे हैं कि तुम अभी बंदर जैसी दिखती हो और वानर राज बालीमुख अब तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि तुम बंदरिया जैसी लगने लगी। तो जब कृष्ण जरती को इस प्रकार तंग कर रहे थे तो उसने उत्तर दिया। अब उसने भी कम उत्तर नहीं दिया। हाँ, मुझे पता है कि वानर राज मुझसे ब्याह करने जा रहे हैं, किंतु मैंने तो अनेक असुरों के वध करने वाले कृष्ण की शरण ले रखी है। अतएव मैंने वानर राज से नहीं अपितु कृष्ण के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। तो ये जरती भी कम होशियार नहीं है, उसने भी कह दिया कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी बंदर मुख के साथ। तो भले कितनी बूढ़ी और बंदर मुख हूँ, लेकिन तुमसे शादी करूंगी। तो इस प्रकार बातूनी जरती के इस व्यंग पूर्ण उत्तर को सुनकर वहां पर उपस्थित सारी ग्वाल बालाएं जोर जोर से हंस कर ताली बजाने लगी। तो वहां पर जो बालाएं, छोटी छोटी ग्वाल बालाएं, बच्चियां खड़ी थी, वो सब, उनको इतना मजा आ गया कि कृष्ण की ही मजाक उड़ गई। आज आज कृष्ण मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कृष्ण की ही मजाक उड़ गई। जरती कहती है मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। ये सुन करके ताली बजा बजा करके जोर जोर से हंसने लगी, उछल उछल के। ये ग्वाल बाल है, वह अट्टहास जिसके साथ ताली बजे अति हसित कहलाता है। अट्टहास मतलब क्या? इसमें जैसे में ऐसी आवाज आती है उसे अट्टहास कहते हैं। ऐसे ये अट्टा ऐसे कुछ आवाज आती है तो इसे अट्टहास कहते हैं। तो अट्टहास के साथ ताली बजे। अब यहाँ और दो जगह से अट्टहास की आवाज आ रही है। हाँ भाई, मेरे पीछे भी 3 जन का ऑडियंस तो बैठा है ना, तो उसमें वो लोग कुछ ना कुछ तो हंसते ही रहते हैं। तो ये अट्टहास के साथ ताली बजे तो उसे अति हसित कहते हैं। तो ये सब प्रकार आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब कभी कभी अप्रत्यक्ष व्यंगपूर्ण वाक्य होते हैं जिनसे भी अति हसित की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कभी कभी अप्रत्यक्ष व्यंगपूर्ण वाक्य अर्थात कि किसी की ऐसे लग रहा है कि उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत ही भयानक मजाक उड़ा रहा हो कोई। लगता है उनकी तारीफ हो रही है लेकिन बहुत मजाक उड़ा रहा हो, तो उसमें भी अति हसित की परिस्थिति उपस्थित, क्योंकि बाकी सब लोगों को वो सुन करके बहुत ही हंसी आती है, बहुत मजा आता है कि कैसी इसकी मजाक उड़ रही है, और उसको लग रहा है कि ये उसकी तारीफ हो रही है ऐसे। तो इसी तरह का व्यंग जटिला की पुत्री एवं राधा रानी की तथा कथित पति अभिमन्यु की बहन कुटिला है।
कुटिला के प्रति एक गोपबाल ने किया। तो एक गोपाल है, उसने कुटिला की मजाक उड़ाई और देखिए अप्रत्यक्ष रूप से इस कथन से कुटिला का अपमान भी हुआ। तो इससे कुटिला का अपमान हुआ। अब आप अपनी बुक में भी पढ़िएगा, मैं जैसे पढ़ सकता हूँ इतना पढ़ूंगा। तो हे कुटिला, हे जटिला पुत्री, ये कह के फिर कुछ कहते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारी नाक मेंढक के नाक की सुंदरता को भी मात देती है। अर्थात तुम्हारी नाक इतनी सुंदर है कि मेंढक जो फ्रॉग होता है उसकी नाक की सुंदरता को भी पीछे छोड़ देती है, ऐसी सुंदर नाक है तुम्हारी। आंखें कुतिया की आंख को लज्जाने वाली है। तुम्हारी आंख तो इतनी सुंदर है कि जो कुत्ती होती है, कुत्ती, उसकी आंख को भी लज्जा आ जाए, इतनी सुंदर तुम्हारी आंख है। अब लड़के तो भाई ऐसे बाल बाल तो मजाक करने पर चले, और वो भी कुटिला। जब कुटिला हाथ में आ गई तो छोड़ेंगे थोड़ी, भगवान की इतनी बड़ी दुश्मन है। तुम्हारे होठ जलते कोयले को लज्जित करने वाले हैं। मतलब लोगों के होठ लाल लाल होते हैं, जबकि इनके होठ काले काले हैं, इतने काले हैं कि वो बोलते हैं कि कोयले को भी लज्जित करने वाले हैं। और तुम्हारा पेट मृदंग जैसा सुंदर है। मृदंग जैसा सुंदर पेट है तुम्हारा। हे सुंदरी कुटिले, हे सुंदरी कुटिले, तुम वृंदावन की समस्त गोप बालाओं से अधिक सुंदर हो। अतएव मेरे विचार में तुम्हें अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि के आकर्षण से परे रहना चाहिए। हे सुंदर कुटिले। इस प्रकार उनकी बहुत ही जबरदस्त मजाक ये गोपबाल जो है वो उड़ा रहे हैं। तो ये कौन सी हंसी थी? अति हसित की परिस्थिति थी, या उसका उदाहरण था। तो यहाँ पर ही समाप्त होता है ये चैप्टर। और इसमें आप देखें, फिर से पुनरावर्तन करें कि 6 प्रकार की हंसी बताई। उसमें भी 3 मुख्य और 3 गौण। पहले स्मित, फिर हसित, फिर और कौन सी है? स्मित, हसित और विहसित। हाँ, स्मित, हसित तथा विहसित। उसके बाद ये गौण है, मुख्य है। अभी 3 जो गौण है वो कौन से हैं? अवहसित, अपहसित तथा अतिहसित। इसमें स्मित में दांत नहीं दिखते, हसित में थोड़े दांत दिखते हैं, विहसित में ज्यादा दांत दिखते हैं, पूरे दांत दिखते हैं। अवहसित में दांत भी दिखते हैं और क्या कहते हैं, कंधे हिलते हैं, कि वो अपहसित में हिलते हैं। अपहसित में कंधे हिलते हैं और अति हसित में उछल उछल के ताली बजा करके हंसते हैं। तो ये हंसी के इतने प्रकार बताए, और ये सब हास्य भक्ति रस के प्रकार हैं। तो आज हम यहीं पर समापन करेंगे। किसी के कोई प्रश्न आदि हो या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, अन्यथा हम यहीं से आज विराम लेंगे। तो करुणाधाम प्रभु ने इतने सारे रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने पूरे क्लास में वीडियो ऑन नहीं किया, अकेले अकेले आईने के सामने बैठ कर के हंसते रहे होंगे और हमें उसका आनंद नहीं लूटने दिया। चलो कोई बात नहीं। और गैलेक्सी A30 और श्रेया मैती तो अदृश्य ही रहे, अदृश्य ही आए, अदृश्य रहे और अदृश्य ही चले जाएंगे। तो ठीक है, अब जिसकी जैसी माया। तो आप लोगों को आनंद आया?
ऐसी आशा है मेरी। तो बस आनंद लीजिए, हंसते रहिए और अगले रस के लिए, कल के लिए, परसों के लिए तैयार हो जाइए। कल संडे है और हम भक्ति वृक्ष का क्लास करेंगे और परसों से फिर अन्य रसों की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। स्मित करिए।